चलिए, तो टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 5, दैट इज द लास्ट यूनिट फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया सब्जेक्ट। तो अभी तक हमने जितनी भी 4 यूनिट्स पढ़ी है, दैट ऑल इंक्लूड्स ओनली कंप्यूटर ग्राफिक्स। उसमें अभी तक हमने मल्टीमीडिया का कोई रोल नहीं पढ़ा था। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम मल्टीमीडिया से रिलेटेड जो है वो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है हमें? मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट्स, कंपोनेंट्स, यूजेस, एप्लीकेशंस, मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू मल्टीमीडिया जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीमीडिया? तो ये दो वर्ड से मिला हुआ है, दैट इज मल्टी एंड मीडिया। अब मल्टी का मतलब तो आपको पता है मैनी होता है, और मीडिया का मतलब होता है कि अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच यू कैन पास योर मैसेजेस और आप अपनी प्रेजेंस को शो कर सको। मतलब मीडिया मतलब एनीथिंग जिसकी हेल्प से आप कुछ भी चीज रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप मीडिया मतलब अभी तक हम मीडिया मतलब यही समझते हैं कि जो प्रेस वाले होते हैं उनको हम मीडिया बोलते हैं। तो वो एक कॉमन वर्ड है उनके लिए। क्यों? क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह में हम पढ़ते हैं तो हमें काफी अलग अलग जगहों के बारे में पता चलता है। तो ये भी क्या है, एक मीडिया का ही पार्ट है। तो कोई भी मटेरियल, कोई भी मैसेज, कोई भी कम्युनिकेशन आपको जो पास ऑन करना है वो मल्टीमीडिया के अंदर आ सकता है। Multimedia combine all the media elements like text and graphics to make the information more effective and attractive. आपको अपना मल्टीमीडिया मतलब आप जो भी पर्टिकुलर वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो भी हो, लेकिन उसका जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका यदि वो अच्छा होगा तो आप अपना जो आप क्या बताना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। बात आ रही है आपको समझ में? यस मैम। यस मैम। है ना, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट आसानी से कर सकते हैं। चलिए, फिर कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीमीडिया की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि मल्टीपल मीडिया जब जहां पर होता है, पर कौन से मल्टीपल मीडिया मतलब कौन कौन से तरीके, कौन कौन से वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो दैट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो वेरियस कंपोनेंट्स जो हैं मल्टीमीडिया के वो क्या है? टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो एंड एनिमेशन। ये 5 मेन कंपोनेंट हैं और पूरी थ्रू आउट द 5th यूनिट आपको इन्हीं 5 टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी बार बार। टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो और एनिमेशन। All these components work together to represent information in an effective and easy manner. हमें पता है कि अभी मैं आपको बोल भी रही हूँ तो आपको टेक्स्ट भी दिख रहा है, मेरा ऑडियो भी आ रहा है और आप प्रेजेंटेशन भी देख रहे हो। यदि मैं इसमें फिगर कुछ इंक्लूड कर दूंगी, कोई जीआईएफ इंक्लूड कर दूंगी, तो ये परफेक्ट एग्जांपल और परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा मल्टीमीडिया का। तो फील्ड कोई भी हो, मल्टीमीडिया को रिप्रेजेंट करना हमेशा आपको इफेक्टिव और इजी मैनर में करना चाहिए ताकि जो यूजर है वो उसको इजीली कैच कर सके। तो सबसे पहले टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट पता ही है क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। चाहे आप ईमेल कर रहे हो, चाहे डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हो, चाहे आपको किसी को मैसेज करना हो व्हाट्सएप पर, आप हमेशा टेक्स्ट का यूज करते हो। टेक्स्ट को और इफेक्टिव बनाने के लिए आप बोल्ड यूज करते हो, इटैलिक यूज करते हो, अंडरलाइन यूज करते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट मैम। राइट। तो वैसे ही आप टेक्स्ट में यदि बहुत बड़ा टेक्स्ट है तो आप उसमें हेडिंग कर देते हो, मेन्यू बार यूज कर लेते हो, या आप टाइटल्स यूज कर लेते हो। तो हम इन सब चीजों का यूज क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा जो टेक्स्ट है, हम जो बताना चाहते हैं वो यूजर को एकदम क्लियर होना चाहिए। तो जो मोस्ट कॉमनली सॉफ्टवेयर हैं जो यूज होते हैं टेक्स्ट फाइल के उसमें, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड जिसको हम बोलते हैं, देन नोटपैड, वर्डपैड, फिर पीडीएफ भी हम यूज करते हैं। पीडीएफ वहां ज्यादातर यूज होता है जब आपको नॉन एडिटेबल पोस्ट चाहिए रहता है, आपको कोई नॉन एडिटेबल चीज, क्योंकि पीडीएफ जो रहता है वो इजीली एडिटेबल नहीं है, उसको एडिट करने के लिए भी यू हैव टू यूज सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो ये वाली जो मोस्टली टेक्स्ट फाइल्स जो हैं वो हम उसको टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। फिर ऑडियो, ऑडियो मीन्स व्हाट? रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग, प्लेइंग। व्हाट्सएप में ये वाला फीचर होता है, आप वो ऑडियो वाली बटन को दबा के कंटिन्यूअसली कुछ बोलते हो और जब उसको बटन को रिलीज करते हो तो आपका ऑडियो रिकॉर्ड होके चले जाता है। तो ये भी वन ऑफ द बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है
कि लिख टाइपिंग कर करके इतना टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि एक बार ऑडियो मैसेज भेज दो, तो क्लैरिटी जो है, आप क्या बोलना चाहते हो वो चीज परफेक्टली क्लियर हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन देके पढ़ा रही हूँ, तो इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल दैट कि बस प्रेजेंटेशन में आगे आगे चलाते जाओ और मैं कुछ बोलूं ही ना, लेकिन मेरे बोलने से व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, वो चीज आपकी यदि माइंड में फिट हो जाती है, तो आपको जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहती हूँ उसकी क्लैरिटी और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगी, मतलब म्यूजिक से। और हम बोलते ही हैं, आप कई बार है कि जो यदि हम कोई पढ़ाई करने में हम कोई रीड आउट करते हैं, तो वो हमें इतने इजीली याद नहीं होता है, पर कोई पिक्चर का गाना हम एक बार सुनते हैं तो हमें इजीली याद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि म्यूजिक का जो कॉन्सेप्ट है, जो म्यूजिक का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट यही बताता है हमें कि आपको जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडेबिलिटी है और जो क्लैरिटी है वो आपको इजीली समझ में आ जाती है, ठीक है। और कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर कौन से हैं? क्विक टाइम प्लेयर है, रियल टाइम प्लेयर है, विंडोज मीडिया प्लेयर है, ये हमारे क्या हैं? कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज करते हो ऑडियो को प्ले करने के लिए। फिर आपका आता है ग्राफिक्स। तो एवरी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन ग्राफिक्स। जैसे मैंने आपको बताया, आप इसमें बहुत सारी डिजाइन यूज करते हो, आप फिगर्स यूज करते हो, मतलब आप अपने प्रेजेंटेशन को एकदम प्रेजेंटेबल बना देते हो, बहुत परफेक्ट बना देते हो। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आप ह्यूमन आई को कैच करना चाहते हो, आप अपने प्रेजेंटेशन से जो व्यूअर है उनको कैच करना चाहते हो कि वो आपका प्रेजेंटेशन उनको बोरिंग ना लगे, है ना। तो तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम ग्राफिक्स का, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हो या कोई वेबसाइट देखते हो या कोई वेब पेज देखते हो, आपने देखा होगा वहां पर अलग अलग यूज ऑफ अकॉर्डिंग की के साथ अलग अलग कलर कोड्स यूज होते हैं, कहीं ब्राइट कलर यूज होते हैं, कहीं लाइट कलर यूज होते हैं। तो इट्स ऑल फॉर द यूज ऑफ बेटर प्रेजेंटेशन, कि आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाओ, इसलिए उसको मतलब बहुत एकदम अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो कि यूजर, क्योंकि कई बार होता है ना, यूजर आता है वो इतना भड़कीला कुछ देख लेता है तो बिल्कुल देखने की दोबारा इच्छा नहीं होती हमको उसको। तो वेबसाइट्स जब आप HTML पढ़ते हो, CSS पढ़ते हो, तो वहां भी ये चीज पढ़ते हो आप कि आपको बेस्ट वे रिप्रेजेंटेशन का यूज करना है ताकि जो यूजर है वो यूज करे, ठीक है। तो ग्राफिक्स को हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? ग्राफिक्स, विंडोज पिक्चर यूज होता है, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज होता है, फिर एडोब फोटोशॉप यूज होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी हेल्प से आप, पेंट ब्रश होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हेल्प से आप इफेक्टिव और अट्रैक्टिव अपने ग्राफिक्स के थ्रू अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। फिर वीडियो, वीडियो आपको पता ही है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है वीडियो का, जो वेब सीरीज आजकल हम देख रहे हैं, जो मूवीज आजकल देख रहे हैं, हमारी मम्मी और हमारी दादी जो सीरियल्स देखती हैं, दैट इज द बेस्ट वे एंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया, बिकॉज आपको पूरा एक सिनारियो क्रिएट हो जाता है। हम क्यों इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं? क्यों सीरियल का टाइम होता है तो मम्मी किचन का काम छोड़ के सामने बैठ जाती है? क्योंकि उनसे कनेक्शन हो जाता है उनको, राइट। क्योंकि वो इस तरह का सिनारियो क्रिएट करते हैं कि आपको, आप मतलब उसमें आप इमोशनली टच हो जाते हो उसके साथ। तो मूविंग पिक्चर्स जो होती है वो स्टिल पिक्चर से ज्यादा आपको इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा लगता है, क्योंकि हम पुरानी फोटोज देखते हैं, राइट। तो आपको ठीक है, थोड़ा उससे आपको अट्रैक्शन आता है कि चलो हमने ऐसा किया तो हमने वैसा किया, लेकिन जब आप कोई वीडियो देखते हो या आप कोई फ्रेंड से कुछ मीटिंग करते हो, तो वहां पर जो आपका इंटरेक्शन ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए भी हम क्विक टाइम प्लेयर यूज करते हैं, रियल टाइम प्लेयर यूज करते हैं, विंडोज मीडिया प्लेयर यूज करते हैं, VLC प्लेयर यूज करते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आजकल आते हैं। फिर एनिमेशन, और अब मेरे को सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। अभी आपकी क्लास में आप लोग जितने भी लोग अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो मुझे एक चीज बताओ कि आप लोग 13 लोग अटेंड कर रहे हो अभी मेरा लेक्चर, तो कितने लोगों को पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमेशन एक्चुअली? भले ही कंप्यूटर पे उसकी डेफिनेशन लिखी भी होगी, उससे रिलेटेड लिखा भी है, पर फिर भी आप बताओ मुझे, एनिमेशन, इमेज या वीडियो, ये क्यों अलग है? मतलब क्या अलग है एनिमेशन में, क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? फिर मैं इसका एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगी। एनीबडी, एनीबडी, आवाज करो, एनीबडी, कोई बता सकता है एनिमेशन? वैष्णवी, विनय, कोई भी? मैम एनिमेशन तो एक सिंपल क्लिप होती है ना जो बार बार रिपीट होती जाती है, जैसे GIF वगैरह।
नहीं 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 नहीं, सिंपल क्लिक तो होती नहीं है, हाँ बार बार चेंज होती है ये बात जरूर है, पर सिंपल क्लिक नहीं होती है। मैम सिंपली एनिमेशन कैन बी मैम कंसिडर्ड एज अ उसमें कॉम्बिनेशन वन ऑफ वन फ्रेम्स। वन 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 एट अ टाइम, मुझे समझ में नहीं आया अभी किसने बोला, दो लोगों ने एक साथ बोला, एक तो शायद ऋषिराज ने बोला था, दूसरे की आवाज मुझे समझ में नहीं आई। बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? ऋषिराज? यस मैम। हाँ बोलो ना बेटा, चुप क्यों हो गए? मैम combination of frames can be considered as Yes, animation. exactly. This is what I want to listen. अभिषेक चौरसिया आप बोल रहे थे क्या कुछ? यस मैम। हाँ बोलो ना, तो चुप क्यों हो गए? मैम उसमें जो पिक्चर रन करते हैं उसके वजह से मैम जो मेमोरी कैपेबिलिटी होती है याद करने की वो अच्छी हो जाती है हाँ वो एनिमेशन में। अनदर एस्पेक्ट है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि एनिमेशन का मतलब क्या होता है वीडियो से, और इससे अलग कैसा होता है? तो तुमको एक बात बता देती हूँ कि जब वीडियो बनते हैं, अब आपको पता है हम जब बॉम्बे जाते हैं या दिल्ली जाते हैं या कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो कई बार मूवीज की शूटिंग चलती रहती है। दे मतलब मूवीज आप 3 घंटे की देखते हो तो उसमें से 2 घंटे तो रियल होते हैं और 1 घंटा जो होता है वो कुछ मेकअप करके होता है। आपको भी ये चीज पता है सबको, है ना? मतलब हीरो हीरोइंस जो होते हैं या जो कैरेक्टर्स होते हैं वो खुद एक्ट करते हैं मूवीज में, राइट? तो एनिमेशन और वीडियो में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एनिमेशन जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और जो वीडियो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। लेकिन मैं ये भी बात नहीं कर रही हूँ अभी, मुझे तो ये बताना कि एनिमेशन का मतलब क्या होता है। तो जैसे ऋषिराज ने बताया कि जो एनिमेशन होता है इट इज नॉट मेड अप ऑफ द रियल एक्ट, उसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है कि आप कोई एक्शन परफॉर्म हो रही है, आपने उसका वीडियो कैप्चर किया और आपने उसका वो एनिमेशन हो गया। नो, दैट इज वीडियो। एनिमेशन का मतलब होता है कि हर एक एक्शन की हम क्या करेंगे, हर एक एक्शन की हम छोटी छोटी फ्रेम्स बना लेंगे और उन फ्रेम्स को कंबाइन करके हम एनिमेशन बनाते हैं। और आप बात नहीं मानोगे, वो फ्रेम्स जो होती है, वो जो फ्रेम्स होती है वो इतनी छोटी, मतलब उन दोनों के दोनों फ्रेम्स के बीच में इतना माइन्यूट सेकेंड्स का डिफरेंस रहता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि इट इज वन फ्रेम, मतलब इट इज स्विचिंग फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम। आप मतलब ऐसा पता भी, आपको ऐसा पता ही नहीं चलेगा। अरे ये बात समझ में, मतलब इतना ज्यादा माइन्यूटली जो है डिफरेंस जो है उन फ्रेम्स के बीच में रहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मैम। यस। देखो, तो एक बार मैं फिर से बताती हूँ, जैसे ये आपका फ्रेम 1 है, ठीक है? मतलब सिंपल आपको, मतलब ये सिंपल आपका यदि एनिमेशन बन रहा है तो एनिमेशन जब बनता है तो दैट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ फ्रेम्स, और हर फ्रेम के बीच में जो डिफरेंस है वो इतना माइन्यूट रहता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि फ्रेम चेंज हो गई। अब इसको फर्दर समझाने की बजाय विदाउट वेस्टिंग टाइम इसका डायरेक्ट एग्जांपल देती हूँ। आपने तारे जमी पे मूवी देखी होगी, तो उसमें वो ईशान जो है वो डायरी बनाता है, और वो जब मतलब डायरी को आप ओपन करके देखते हो तो उस डायरी में हर पेज पर सीक्वेंस ऐसी रहती है कि फर्स्ट पेज पर जो सीक्वेंस है उसमें कैरेक्टर की पोजीशन चेंज होती है। डू यू रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर सीन? Yes, ma'am. यस मैम। तो आपको यदि वो डायरी वाला सीन याद है तो आप यहां से कोरिलेट कर सकते हो कि एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन का मतलब ये होता है कि आपको हर एक पोजीशन की अलग अलग इमेजेस डेवलप करनी पड़ती है और उन इमेजेस को फिर आप सीक्वेंस में कंबाइन करते हो इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल मूविंग पिक्चर। आप उसमें कोई वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करते हो, आप नंबर ऑफ इमेजेस की जो सीक्वेंस है वो इस तरह से बनाओगे कि जब उसको आप कंबाइन करोगे तो इट सीम्स टू यू लाइक अ वीडियो, मतलब एक आपको पिक्चर की तरह वो दिखाई देगा। तो वो जैसे वो जो उस मूवी में वो पूरी डायरी के अलग अलग पेजेस पे अलग अलग एक्शन बनाता है और जब आप उसको एक साथ देखते हो तो वो मूविंग दिखता है। आप नहीं पता हो तो यूट्यूब पे वो वीडियो देखना, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एनिमेशन। जैसे कार्टून्स जो बनते हैं, तो कार्टून जो है वो रियल में एक्ट थोड़ी ना करते हैं। उसमें जैसे कोई कार्टून जंप कर रहा है तो अभी वो सोफे पे बैठा हुआ है और जंप करके सपोज वो टेबल पे जा रहा है, तो सोफे पे बैठा हुआ एक फोटो अलग बनेगा, फिर जंप करने के लिए थोड़ा ऊपर उसकी पोजीशन चेंज होगी, वो इमेज अलग बनेगी, एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा जैसे साइन वेव में वो गिर रहा है तो टॉप पे पहुंचने पे उसकी इमेज अलग बनेगी,
फिर थोड़ा वापस नीचे गिरा तो उसकी इमेज अलग, और जब टेबल पे आके वो गिर जाएगा तो उसकी इमेज अलग। मतलब ये 5-6 इमेज कंबाइन होकर आपको एक सीक्वेंस में दिखेगा कि वो ऊपर गया और नीचे आके गिर गया। डू यू रिमेम्बर, मतलब डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that is the meaning of कैसे करते animation. हैं So तो there is the biggest difference between animation और what animation and video. क्या उसमें difference है? वो यही difference है कि in computer animation is used to make changes to the image so that the sequence of the images appear to be a moving picture. मतलब जो sequence of images है वो combine करके आपको ऐसा लगेगा कि एक छोटा सा picture बना हुआ है. An animated sequence shows a number of frames per second to produce an effect of motion. मतलब जो movement बता रहे, motion मतलब movement जो हमें आई के थ्रू दिख रहा है ना. जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि अभी ये स्लाइड है, मैंने ऐसे ऐसे करके इसकी स्लाइड्स को यदि फॉरवर्ड कर दिया सपोज, ठीक है ना, मैंने इसकी स्लाइड्स को क्या कर दिया, इस तरह से फॉरवर्ड कर दिया, या इस स्लाइड्स को फटाफट बैकवर्ड कर दिया, तो आपको ये जो सीम इट विल सीम्स टू ह्यूमन आई एज अ पिक्चर, नॉट एज अ डिफरेंट नंबर ऑफ इमेजेस. जैसे यहाँ तो आपको समझ में आएगा कि मैंने स्लाइड चेंज की है, लेकिन फ्रेम्स जब चेंज होती है, इमेजेस जब सब चेंज होती है एनिमेशन में, तो आपको वो पता नहीं चलता, उसमें इतना कम डिफरेंस होता है. Some of the commonly used software for viewing animation are Internet Explorer, Window Pictures, and Fax Viewer. बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं. GIF is the most common one which is used nowadays. ठीक है, तो that is for the components. कितने component होते हैं? Text, then images, text, audio, graphics. graphics में आपका images भी आ जाता है, then video और आपका animation. ये 5 जो है आपके important components हैं. अब यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया तो आपको पता ही है कि बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिसमें डेली पर्पस से आप मल्टीमीडिया, जब से ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ है ड्यू टू कोविड, हम लोग भी मल्टीमीडिया का डेली यूज कर रहे हैं. वी यूज टू प्रेजेंट अवर लेक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशंस. तो ये भी जो है मल्टीमीडिया का एक एग्जांपल है. बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो अपनी एडवर्टीजमेंट्स के लिए मल्टीमीडिया का यूज कर रही है, राइट? और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी कंपनी का उसको कोई सीक्वेंस बताना है, या 4 इयर्स 5 इयर्स प्लान बताना है अपनी कंपनी का, या उसको लास्ट 5 इयर्स में अपनी कंपनी की ग्रोथ बताना है. एवरीथिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया. बहुत तरीके होते हैं मल्टीमीडिया को प्रेजेंट करने के, ठीक है. वो कोई भी हो सकता है, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल लिखा है प्रेजेंटेशन में इंक्लूड देयर एनुअल रिपोर्ट्स एज वेल. मतलब कोई भी बिजनेस असाइनमेंट्स बताना हो, कोई नया आइडिया बताना हो, एनीथिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड. तो उसी मैनर में जो आपका टॉपिक है, जो आपको बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया को आप कहाँ कहाँ पे यूज करते हो. तो मल्टीमीडिया इज यूज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है ना, कि आपको स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना है, या प्रॉपर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट को आपको बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो कि स्टूडेंट को मल्टीमीडिया के थ्रू, मतलब वेरियस ऑप्शंस जो इसके होते हैं उसके थ्रू आप विद एंटरटेनमेंट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो. जैसे आप मल्टीमीडिया के थ्रू कर सकते हो, या आप कोई वीडियो लेक्चर दिखा के आप कर सकते हो, या कोई गेम खिलाकर आप अपने टॉपिक को समझा सकते हो. मतलब देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, राइट? तो एजुकेशन में आप यूज करते ही हो. फिर अभियान आवाज कम करो. मल्टीमीडिया इन एंटरटेनमेंट. अब एंटरटेनमेंट में आप कैसे यूज करते हो? अभी एग्जांपल अपने पढ़ा कि आप इतने गेम्स खेलते हो, अपने मोबाइल में इतने गेम्स स्टोर रहते हैं, आप वीडियो गेम्स खेलते हो, या आप मूवीज देखते हो. बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर आप क्या करते हो कि आप मल्टीमीडिया का एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप थिएटर्स में जाते हो मूवीज देखने, आप वेब सीरीज वगैरह देखते हो. दिस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीमीडिया फॉर एंटरटेनमेंट, है ना. मूवीज, गेम्स, सब कुछ इसमें डिटेल में लिखा हुआ है. फिर मल्टीमीडिया इन बिजनेस. मल्टीमीडिया बिजनेस में भी यूज होता है. जैसे अभी अपन ने बताया कि बिजनेस के कोई 3 ईयर 5 ईयर स्ट्रैटेजी आपके बिजनेस के, आपको अपने मैनेजर को रिप्रेजेंट करना हो, या अपने टीम लीडर्स को कोई टास्क को समझाना हो, या आप अब्रॉड में आपका टीम लीडर बैठा है, तो आपको पता ही है पुराने जमाने में तो स्काइप चलता था, फिर स्काइप के बाद व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग आने लग गया, फिर उसके बाद अभी जूम और माइक्रोसॉफ्ट ये मीट वगैरह ये सब आने लग गया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं इन सबको, है ना. मतलब जहां पर आप ऑडियो और वीडियो का यूज करके डिफरेंट लोकेशन से जो कनेक्शन आप कर सकते हो अपने क्लाइंट से, अपने कोमेट से,
और ये सब चीजें क्या होती है, आपकी टाइम, एनर्जी और मनी सब कुछ सेव करती है। क्लियर? फिर मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट्स, आप आज पहले के जमाने में तो आप पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, एडवर्टीजमेंट उसके थ्रू देखते थे, फिर आजकल हम टीवी देखने लग गए, तो टीवी में बीच बीच में जो एड्स आते हैं वो भी। और अभी तो आपने देखा होगा कि आप जब सिग्नल्स पे जाते हैं तो सिग्नल पे डिजिटल बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं जिसमें एडवर्टीजमेंट चलता रहता है। डू यू एबल टू सी दैट ऑल? Yes, ma'am. Yes. So these are all the examples of marketing and advertisement with the help of multimedia. Voicemail, electronic mail, multimedia based fax, office needs, employee training, sales and other group of sales types of presentation, record management, ये जितनी भी चीजें हैं सब कुछ मल्टीमीडिया की कैटेगरी में आती है। फिर मल्टीमीडिया इन सॉफ्टवेयर, आपने एजुकेशन में पढ़ लिया, एंटरटेनमेंट में पढ़ लिया, और आपने कहाँ पर पढ़ लिया, लास्ट वाला आपने कहाँ पढ़ा, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, और आपने कहाँ पर पढ़ा एक और, एडवर्टीजमेंट, मतलब इसके लिए Business में. बिजनेस में, हाँ मतलब कम्युनिकेशन के लिए, बिजनेस के लिए। फिर आता है मल्टीमीडिया इन सॉफ्टवेयर। तो मल्टीमीडिया इन सॉफ्टवेयर जो है, अब वो क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो मल्टीमीडिया का यूज करते हैं, अब वो आपका सिमुलेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, फॉर डिजाइनिंग गेम्स भी हो सकता है, मतलब एनी काइंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी हो सकती है वो, या कोई प्रोफेशनल्स भी उसका यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी आप जो मतलब जो भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, देखो हम एक छोटा सा फ्रिज भी खरीदने जाते हैं या हम एक छोटा सा मोबाइल फोन भी खरीदते हैं तो हमेशा उसका लैब मैनुअल साथ में मिलता है, देखा है आपने? Yes, ma'am. या बच्चों के छोटे से गेम भी आते हैं तो वो गेम के अंदर भी मैनुअल रहता है। क्यों मैनुअल रहता है? क्योंकि एवरीबडी इज नॉट नोन विथ एवरीथिंग, तो उनकी हेल्प के लिए कि हाउ डज इट वर्क, हाउ विल यू फाइंड सम सॉल्यूशन, मतलब कोई भी चीज के लिए आपको वहां पर ट्रेनिंग के लिए वहां पर इमेजेस के थ्रू आपको समझाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया, क्योंकि जहां पर भी आप जब जैसे आपने माइनर प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे या अभी हो सकता है आपको इस सेम में माइनर प्रोजेक्ट हो, तो कैसे आप अपने माइनर प्रोजेक्ट के साथ आप एसआरएस क्यों बनाते हैं, क्यों आपको फाइल की जरूरत पड़ती है, स्नेहा मैडम आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाती होगी, आपको क्यों जरूरत है इन सब चीजों की? क्योंकि आपके प्रोजेक्ट को यदि अति मैडम यूज करे तो मुझे थोड़ी पता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपकी स्नेहा मैडम जो भी पर्टिकुलर गाइड होगा उनको पता होगा या आपके कोऑर्डिनेटर को पता होगा। तो मैं आपके प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कहीं ना कहीं मतलब चलाने के लिए मेरे को आपके मैनुअल का यूज करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो दैट इज द यूज। देन मल्टीमीडिया इन वेब, वेब मतलब इंटरनेट, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इंटरनेट पे हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी वेब पेज बनाते हैं या कोई भी एडवर्टीजमेंट तो ऑनलाइन जो बीच बीच में आ जाता है, वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि यूजर उसको डायरेक्ट कैंसिल ना करके अपना 2 मिनट का वक्त दे और उसको समझे और उसको मतलब यूज करे। अदरवाइज आपका वहां पर एडवर्टीजमेंट देने का या आपकी वेबसाइट बनाने का यूज बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। क्योंकि यदि कोई बीच बीच में फ्लैश कर रहा है और मैं पढ़ नहीं रही हूँ उसको, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रही हूँ विदाउट उसको रीडिंग, तो दैट इज ऑफ नो यूज टू द मेकर, राइट? तो मल्टीमीडिया इन वेब, वेब जब आप यूज करते हैं वहां भी मल्टीमीडिया का स्ट्रॉन्ग मतलब यूज करना चाहिए। देन मल्टीमीडिया इन ई लर्निंग, अब ये तो एकदम लेटेस्ट और आपके लिए बिल्कुल है कि आप जब भी ई लर्निंग पढ़ाते हैं, जब भी हम ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन लर्निंग में मल्टीमीडिया का बेस्ट है। यदि अभी आपको मैं स्लाइड शेयर ना करूं, इफ आई जस्ट स्पीक एंड स्पीक, तो हर किसी की कैपेसिटी होती है वो 15 से 20 मिनट तक किसी को लिसन कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो किसी को लिसन नहीं कर सकता, राइट? तो आपको भी वही चीज सेम करनी है कि आपको जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपके प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाना है। ऑडियो का कॉम्बिनेशन, वीडियो का कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ तो आपको रखना ही रखना है, पर ओवरऑल आपको मल्टीमीडिया की हेल्प से आपको क्या करना है, अट्रैक्टिव बनाना है अपने प्रेजेंटेशन को, अपनी ई लर्निंग मेथोडोलॉजीज को, राइट? चलिए, तो अभी मैंने जो आपको आज के टॉपिक पढ़ाए वो 4 टॉपिक पढ़ाए। व्हाट इज मल्टीमीडिया, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, जिसमें मैंने आपको 5 कंपोनेंट बताए हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो और एनिमेशन। उसके बाद मैंने आपको यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया बताया है और एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। देखो यूज ऑफ मल्टीमीडिया और एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यूज ऑफ मल्टीमीडिया में आपको मतलब आपको इतना करना है कि यूज मतलब हम मल्टीमीडिया को यूज कहाँ पर करेंगे,
तो whenever and wherever we want to communicate, जहां भी हमें कम्युनिकेशन करना है, अपने काम को रिप्रेजेंट करना है, wherever we can use मल्टीमीडिया. और जो एप्लीकेशंस है मल्टीमीडिया को हम कहाँ का यूज कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है. क्लियर? तो एनीबडी जिस किसी को भी डाउट हो, एनीबडी, whatever explained is clear to you? Yes, ma'am. Sure? Yes, ma'am. Sure, ma'am. वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, इसमें इतना मतलब है ना, नथिंग टू explain you much because these are some things which you use in your daily routine, right? आपको सिर्फ चीजों को नोन होना है चीजों से, राइट? तो ये तो आप सारी चीजें जो आप डेली रूटीन में ही आप करते हैं. ओके, स्क्रीन विजिबल है आपको? मैम हो रही है, अभी विजिबल नहीं हुई है. I think now it's visible. No, ma'am. Still not Still not. visible. No. अभी विजिबल है? मैम ऐसा लिखा हुआ. नो मैम, अभी फ्लक्चुएट होना चालू हो गई. अभी विजिबल है मैम. अभी विजिबल है क्या? यस मैम, अभी विजिबल है. ओके ओके, फाइन फाइन, थैंक यू. वेट अ मिनट, थोड़ा सिस्टम वो हो रहा है. तो अभी देखो, अभी हमने मल्टीमीडिया के कॉन्सेप्ट्स, कंपोनेंट, यूजर्स, एप्लीकेशन ये पढ़ लिया. अभी हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स हैं. तो हम लास्ट 5 मिनट्स में मल्टीमीडिया सिस्टम का आर्किटेक्चर जो है वो एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ मल्टीमीडिया, राइट? स्लाइड विजिबिलिटी नहीं है ना आपको? नो मैम, अभी शेयर मोड नहीं है, मतलब शेयर नहीं हो रहा है. एक्चुअली वो बंद ही हो गया, एंड प्रोसेस हो गया मेरे सिस्टम पे. आई डू नॉट नो व्हाट इज द रीजन. मैम एक बार रीशेयर करके ट्राई करिए. हाँ हाँ, आई एम डूइंग. एक्चुअली सिस्टम बहुत स्लो हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है. एनीवे मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ तब तक. पावर पॉइंट नॉट रिस्पॉन्डिंग हो रहा है एक्चुअली.
मैम अभी स्क्रीन शेयरिंग हैज स्टार्टेड करके आ रहा है, बट स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट नहीं है। दिख नहीं रही होगी क्या स्क्रीन आपको भी? यस मैम, दिख नहीं रही है, बस ब्लैक स्क्रीन आ रही है और उस पर बस लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट में। प्रॉब्लम है। मैम अभी शो हो रही है, बाकी अभी लोड ही हो रही है वो। चलिए हम लोग फिर मैं कल की क्लास जो लूंगी रेगुलर क्लास उसी में बताऊंगी ना। सिस्टम बहुत स्लो हो गया, आई डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। आपको यस मैम। आर्किटेक्चर, आपको स्क्रीन पे आर्किटेक्चर दिख रहा है क्या? यस मैम, अब दिख रहा है मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर। सबको विजिबल है? यस मैम। Yes, ओके ma'am. देखिए, हर सिस्टम जो काम करता है, हर सिस्टम का अपना एक आर्किटेक्चर होता है जिसके बेसिस पर वो क्या होता है, रन करता है। ठीक है ना, हर सिस्टम में ये चीज होती है। हम चाहे क्लाइंट सर्वर सिस्टम देखें तो वहां पर 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं। हमने एन टीयर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा है, हम कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़कर आए हैं, तो हमको ये सब चीजें पता है कि हर सिस्टम का अपना एक आर्किटेक्चर होता है। तो वैसे ही मल्टीमीडिया जो सिस्टम जो काम करता है उसका भी अपना एक आर्किटेक्चर है। क्यों उसका एक आर्किटेक्चर है? तो क्या आपको पता है कि हम मल्टीमीडिया में बहुत सारे वेरियस टूल्स और टेक्नोलॉजीज का हम यूज करते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी और टूल्स का यूज करते हैं। तो जब हम वैरायटी ऑफ टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, साथ में यूज करना पड़ता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने एक स्टैंडर्ड ही बना दिया जिसको आपने बोला मल्टीमीडिया सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चर होता है, ये जो आर्किटेक्चर होता है ये आपको सामने दिख रहा है। इसमें सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर मतलब जहां पर हमारे सारे एप्लीकेशन, हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर है, चाहे हमने बोला एजुकेशन, चाहे हमने बोला एंटरटेनमेंट, चाहे हमने बोला बिजनेस, जो भी हमने बोला, सारी एप्लीकेशन जो है यहाँ पर हमारी ऊपर लाया करती है। अब ये जो एप्लीकेशन लाया करती है इसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारी होती है GUI, जिसके बारे में अभी ड्यूरिंग द लेक्चर भी मैंने आपको बताया था कि इसका GUI होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI जितना अच्छा होगा, जितना इंटरफेस अच्छा होगा, उतनी ज्यादा हमें हमारी काम करने की कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। कैंडी क्रश क्यों इतना चलता है? क्यों जो मतलब लैंड गेम्स खेलते हैं हम फ्रेंड सर्कल में, तो हमें क्यों मजा आता है उनको खेलने में, राइट? क्योंकि उनमें कुछ ना कोई अट्रैक्शन है, कोई ना कोई अट्रैक्शन है कि जिससे उनको क्या होता है कि वो चीजें खेलने में मजा आती है। तो कहीं ना कहीं ग्राफिक्स का जो यूजर का जो है इंटरेक्शन वो स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बहुत सारे मल्टीमीडिया के एक्सटेंशंस होते हैं। मल्टीमीडिया के एक्सटेंशन मतलब आपने जैसे कंपोनेंट पढ़े मल्टीमीडिया का, टेक्स्ट एक कंपोनेंट होता है, ऑडियो एक कंपोनेंट होता है, वीडियो एक कंपोनेंट होता है। हर इन कंपोनेंट के एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे आप बात करोगे टेक्स्ट की तो आपको पता है .pdf, .txt, फिर फिर आपका .docx, ये सारे एक्सटेंशंस होते हैं। सिमिलर मैनर में आप ऑडियो वीडियो यूज कर रहे हैं तो उनके अलग एक्सटेंशंस होते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपको पता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। जो भी पर्टिकुलर हम जहां पर जो भी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम, आप चाहे लैपटॉप यूज करो चाहे आप मोबाइल फोन यूज करो, हर जगह ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल होता ही होता है। फिर आते हैं आपके सॉफ्टवेयर के ड्राइवर्स। सॉफ्टवेयर के ड्राइवर, अब आपको पता है ड्राइवर के बिना कार नहीं चलती। वैसे ही यदि मुझे प्रिंटर मेरे घर पे है और यदि